हमारा मानव इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। कुछ युद्ध बड़े थे तो कुछ युद्ध छोटे, बट अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये मानव जाति का सबसे बड़ा युद्ध माना जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़ी तादाद में आर्मी और बढ़िया से बढ़िया युद्ध नीति इसमें शामिल होगी। पर विश्व युद्ध होगा क्यों? कौन सा देश इसमें शामिल होगा और ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? दिस इज फैक्टो इमॉर्टल एंड आज हम जानेंगे कि क्या हो अगर शुरू हो जाए वर्ल्ड वॉर 3। लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात न जाने कितने सालों से कर रहे हैं। 1960 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो ही गया था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच। पर थैंकफुली वो खतरा हमने टाल दिया। पर क्या हो अगर अगली बार ये फिर से हुआ एंड हम इतने लकी ना हो कि इसे रोक सके एंड वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। अब ये कहना तो मुश्किल है कि ये केस किस वजह से होगा, बट हो सकता है कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मार दिया जाए या फिर कोई बेहद कीमती रिसोर्सेज के लिए ये युद्ध हो। ये सारी बातें वर्ल्ड वॉर 3 करा सकती हैं, बट ये चीज़ आप सोचते हो उससे बिल्कुल अलग है। 1945 से दुनिया ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे बहुत सारे, जो बिल्कुल अलग थे। हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो उसमें पूरी दुनिया को शामिल होना पड़ेगा। एंड दुनिया भी बहुत बदल गई है 1945 से। मिलिट्रीज आज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ज़्यादा काबिल है पहले के मुकाबले। एंड इस युद्ध में हो सकता है कि करोड़ों लोग मारे जाए, जिससे पृथ्वी को फिर से पहले जैसे होने में सालों लग जाएंगे। क्योंकि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हथियार भी और घातक हो रहे हैं। ग्राउंड आर्मी के पास एक्सोस्केलेटन वाले सूट हो सकते हैं। एक्सोस्केलेटन एक तरह का सूट होता है जो मिलिट्री पहनती है, जिससे उनकी वज़न उठाने की क्षमता बढ़े एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा सकें। एंड वॉर पानी में या आसमान में होने से ज़्यादा चांसेस है स्पेस में होने के, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 स्पेस में हो सकता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होगी कि ये युद्ध ज़मीन पर नहीं बट कंप्यूटर एंड रोबोट से हो सकता है। दूसरे देशों के कंप्यूटर को हैक करना, उनकी आर्मी को गलत कमांड देना, पावर शट डाउन करना एक्सेट्रा। एंड वर्ल्ड वॉर 3 फ्रेश वाटर के लिए भी हो सकता है। बट सवाल यह है कि आफ्टर ऑल ये ख़त्म कैसे होगा? युद्ध हमेशा तो नहीं चल सकता ना, तो हैकिंग, रोबोट्स, स्पेसक्राफ्ट इन सब से काम नहीं चलेगा। तब देश न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर आएंगे। बट न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि सभी देशों को पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ हुए तो पूरी मानव जाति कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में 14,000 यानी कि 14,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। आपको हिरोशिमा एंड नागासाकी का तो पता ही होगा। तो वॉर यहाँ पर रुक सकती है, क्योंकि भले ही देश के पास कितनी ही पावरफुल आर्मी हो या कितनी ही पावरफुल युद्ध नीति हो, पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो गेम ओवर। इसी डर से कोई देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डालेगा और इधर लड़ाई रुक जाएगी। बट एट द एंड लड़ाई जीतेगा कौन? जवाब है कोई नहीं। ये लड़ाई सिर्फ तबाही ही लाएगी। इसकी असर पूरे दुनिया पर बहुत बुरी तरह पड़ेगी। हर देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़ाई बहुत बुरी होती है तो हम उसे अवॉइड करें, इसी में हमारी भलाई है। सोच के थोड़ा डर तो लगता है, बट हु नोस व्हाट विल हैपन टुमारो। ये तो एक अगली कहानी है फैक्टो इमॉर्टल की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को क्लिक किया हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।